हम कन्फेशन करेंगे, कबूल करेंगे। जब हम कबूल कर रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं, तो हमने अगर हिंदी भाषा में बोलना है हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में बोलना है इन शब्दों को तो हम इंग्लिश भाषा में भी बोल सकते हैं। अगर हमको अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना है तो हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। लॉर्ड, आई वर्शिप यू for your greatness, your mercy, and yours forever. You are good. You are kind. You are just. You are righteous. You are exalted above all, and there is none like you. All the dominion, power, and glory belong to you. You are the greatest. Your name is above all. You reign in heaven and in all the earth. हालेलुया। प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ तेरे महानता के लिए। तेरी दया सदाकाल के लिए रहती है। तू अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। तो दयालु परमेश्वर है, तो न्यायी परमेश्वर है, तो धर्मी परमेश्वर है। तुझे ऊंचा उठाया जाता है और तेरे समान कोई नहीं है। सारी प्रभुता, सामर्थ और महिमा तेरी ही है। तो सबसे महान तेरा नाम सब नामों से ऊपर है। तो राज्य करता है स्वर्ग में और सब कुछ जो पृथ्वी में है। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन है एक्ट्स 16 chapter 25 verse से 26 verse, Psalms 47 chapter 1 to 9 verse। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 वचन से 26 वचन, भजन संहिता 47 अध्याय 1 से 9 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Acts 16 chapter 25 verse से 26 verse। Acts 16 chapter 25 verse से 26 verse। And at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed। और एक बार पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से एक्ट्स 16 chapter 25-26 verse। And at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed। Hallelujah। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25-26 वचन। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25
26 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। देखा, फिर से ये वचन को ध्यान दीजिए, कैदी उनके सुन रहे थे। ओके, तो परमेश्वर का हर एक काम हम सुनाने के लिए ही है। ओके, हमको सुनाना है, सुनाना है, सुनाना है और लोग उसे सुनते हैं। ओके, हमको सुनाना है और वो लोग सुनते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए क्या लिखा है। पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, प्रार्थना करते हुए। अब ये पौलुस सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, वो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर को और भजन गा रहे, वो सेवा है। परमेश्वर के याजक ये काम करते हैं, हमको परमेश्वर ने याजक ठहराया है, तो हम परमेश्वर के प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गाना, परमेश्वर की सेवा करना है। हम सेवा कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं है कौन हमारा सुनता है कौन नहीं सुनता है। ओके, ना ही हम किसी के पीछे पड़े हैं कि सुनो सुनो हमने क्या क्या सुना रहे, सुनो सुनो, कुछ नहीं है ना। हम अपनी सेवा चढ़ा रहे हैं परमेश्वर को और सुनने के लिए जिनको सुनाई दे रहा है वो सुन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ही विश्वास पैदा होता है, यहाँ पर ही अन्य जाति परमेश्वर में आने लगते हैं, यहाँ पर ही इर्द गिर्द के मसीही जीवन ज़्यादा रोशनी से भरने लगते हैं। ओके, तो हमने जितना परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं इस तरह से हमने करना है। अब ये बंदी गृह में थे, आधी रात थी, लेकिन सेवा करना नहीं छोड़ा उन्होंने, वो सेवा कर रहे परमेश्वर की, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कितना प्यारा सेवकाई परमेश्वर ने हमको दिया है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 26 वचन, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया, सबके बंधन, यानी जितने दूसरे कैदी थे उनके भी बंधन टूट गए, यही कहना होगा यहाँ पर, है ना। और तुरंत सब द्वार खुल गए, यानी जितने दूसरे कैदी थे उनका भी छुटकारा हो गया। तो जब आप प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे होते हैं, आप तो अपनी सेवा चढ़ा रहे परमेश्वर को, छुटकारे हो रहे आपके इर्द गिर्द के लोगों के। हालेलुया। है ना बात। ओके, इसके लिए लोग बोलते हैं कि नहीं आवाज़ नहीं बढ़ाना, हम सो रहे हैं, हमको डिस्टर्ब हो जाता है, हम रात को जाग के नौकरियां करते हैं, हमको सोने को नहीं मिलता है, हम जब सोते हैं तभी आप आवाज़ ऊंची करके लगाते हैं रिकॉर्ड्स और हमको डिस्टर्ब हो जाता है। उनका सारा मेहनत व्यर्थ है। हालेलुया, जब तक वो हमारी प्रार्थनाओं का और हमारे भजन का रास्ता छोड़ेंगे नहीं, हमको वो सेवा करने नहीं देंगे, उनका सब कुछ व्यर्थ है। समझ में आया। लेकिन अगर उन्होंने हमको छोड़ दिया खुला प्रार्थना करने के लिए, भजन गाने के लिए, तो छुटकारे उन्हीं के होने वाले हैं। हालेलुया। कितना प्यारा वचन है और कितना सच है ये। देखो, स्वर्गदूत आते हैं और जो भी स्वाभाविक तरीके में इस सृष्टि के चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और चीज़ें बदलती है। ठीक है, स्वर्गदूत आते हैं, चीज़ें बदल जाती है। हालेलुया। भूकंप ये नैसर्गिक चीज़ है, ये सृष्टि के अंदर की एक चीज़ है, उसने वो लाया और उसके साथ साथ नींव हिल गई, सबके द्वार खुल गए, आज़ाद हो गए, बंधन खुल पड़े। हालेलुया। ओके, तो हम जब ऊंची आवाज़ में आराधना करते हैं, जब ऊंची आवाज़ में भजन गाते हैं, जब आंखों से आंसू निकाल कर हम परमेश्वर से बातें करते हैं, जब आह भर के हम परमेश्वर से कुछ कह रहे होते हैं, ओके, जब
आनंद कर रहे होते हैं, जब नाचते झूमते हुए परमेश्वर के भजन करते हैं। ओके, जब बाइबल रीडिंग करते हैं, जब परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हैं, जब परमेश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। छुटकारे किसके होते हैं? लोगों के। कौन करता है? स्वर्गदूत उतर आते हैं, हालेलुया, और सृष्टि के चीज़ों का इस्तेमाल करके लोगों के छुटकारे करता है। आमीन। क्या वो कैदी लोगों ने मांगा था कि हमको छुड़ा? नहीं। क्या कैदी लोग खुश थे छूटने में? कोई खुश होगा, कोई खुश नहीं होगा। क्या कैदी लोगों को आराम था उस बंदीगृह में? नहीं। ओके, कुछ भी कैदियों के साथ का चाहत ना चाहत के कनेक्शन में नहीं था। ये सब परमेश्वर का योजना था। जितने कैदी है पौलुस और सिलास के साथ, सब खुल जाए। ओके, ये प्यार है परमेश्वर का, ये प्यार है। ओके, और कैदियों को ये नहीं मालूम था। कैदियों को चाहिए था रात को सोना है। ओके, नहीं, कैदियों को चाहिए था रात को नौकरी करना है, दिन को सोना है। ये कैदियों को चाहिए था। ठीक है, कैदियों को चाहिए था आवाज मत बढ़ाओ, सब जगह आवाज आता है। कैदियों को चाहिए था उनके पाप की मनमानी करे, पाप की मजदूरी की रोटी खाए, पाप के अवसरों का मजा ले, पाप के आज़ादी में जिए। परमेश्वर नहीं चाहता था। परमेश्वर चाहता था उनके बंधन खुल जाए। हालेलुया। इसके लिए कभी कभी हमको लोगों को परेशान हो तो भी आवाज़ उठाकर परमेश्वर की आराधना और भजन करना पड़ता है। परमेश्वर की सेवा है वो हमें करना पड़ता है। हालेलुया। कितना प्यारा अनुभव परमेश्वर हमको देता है कि हमने वो करना है और हमने इसे बंद नहीं करना है। लोगों को चाहिए क्या? वो नहीं चाहिए, है ना। लेकिन हमको परमेश्वर, जब हम सेवा कर रहे होते तो परमेश्वर को चाहिए कि आप सेवा करते हो, तब आकर मैं तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों को छुड़ाने जा रहा हूँ। हालेलुया। तो हम तो अपनी सेवा चढ़ा रहे हैं, नतीजा तो परमेश्वर ला रहा है ना। तो हमने रुकना नहीं है परमेश्वर की प्रार्थना और आराधना करने और भजन गाने, हमने रुकना नहीं है। हालेलुया। हम रुक जाते हैं लोगों के सुनकर। लोगों का रिक्वेस्ट जब आता है हमारे पास, नहीं हम तो रात भर जाग के नौकरी करते हैं, फिर हमको सोने को नहीं मिलता है, उनके रिक्वेस्ट आते हैं तो हम रुक जाते हैं। ओके, हम प्रार्थना ऊंची आवाज़ में नहीं करते, भजन ऊंची आवाज़ में नहीं यूज़ करते हैं, रिकॉर्ड्स नहीं चलाते हैं। उनके छुटकारे नहीं होते हैं। उनको नहीं चाहिए छुटकारा, परमेश्वर को चाहिए कि वो छूट जाए। हालेलुया। तो अब परमेश्वर के लिए करना है या इंसानों के सुनना है, वो हमने डिसाइड करना है। ओके, शायद से हमको बेशर्म कहा जाएगा, शायद से हमको तुच्छ जाना जाएगा कि इसको कुछ है या नहीं, कि हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी ये सुनती नहीं है। ओके, तो हमने क्या करना है? अभी उस बेइज्जती को भी सह लेना है और हमने आराधना करना है, प्रार्थना करना है, भजन गाना है। छुटकारे कहाँ से आएंगे? स्वर्गदूत उतर कर आएंगे और लोगों में छुटकारे लाएंगे। हालेलुया। कितना प्यारा समय दिया परमेश्वर ने इन वचनों के अंदर से। और एक बार पढ़ेंगे हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 और 26 वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आमीन। Psalms 47 चैप्टर 1 वर्स से 9 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। Psalms 47 चैप्टर 1 वर्स से 9 वर्स। The nations are exalted to entertain the kingdom of Christ. To the chief musician a psalm for the sons of Korah. फर्स्ट वर्स से 9 वर्स तक पढ़ेंगे। Oh, clap your hands, all ye people, shout unto God with the voice of triumph. For the Lord Most High is terrible, He is a great King over all the earth.
He shall subdue the people under us and the nations under our feet. He shall choose our inheritance for us, the excellency of Jacob whom he loved. Selah. God is gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet. Sing praises to God. Sing praises unto our King. Sing praises. For God is the King of all the earth. Sing ye praises with understanding. God reigneth over the heathen. God sitteth upon the throne of his holiness. The princes of the people are gathered together, even the people of the God of Abraham. For the shields of the earth belong unto God. He is greatly exalted. हालेलुया। ये आपको पहचान होना चाहिए आप किसकी सेवा कर रहे हैं। जब आपको ये पहचान रहेगी तो आप कभी भी उसकी सेवा करने में पीछे नहीं हटेंगे, आराधना और गीतों के द्वारा, प्रार्थना और गीतों के द्वारा। ओके, Psalms 47 चैप्टर 1 वर्स से 9 वर्स और एक बार पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। Oh, clap your hands, all ye people, shout unto God with the voice of triumph, for the Lord Most High is terrible. He is a great king over all the earth. He shall subdue the people under us and the nations under our feet. He shall choose our inheritance for us, the excellency of Jacob, whom he loved. Selah. God is gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet. Sing praises to God, sing praises unto our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing ye praises with understanding. God reigneth over the heathen. God sitteth upon the throne of his holiness. The princes of the people are gathered together, even the people of the God of Abraham. For the shields of the earth belong unto God. He is greatly exalted. अब यही वचनों को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। भजन संहिता 47 अध्याय 1 वचन से 9 वचन तक। सर्वोच्च राजा प्रधान बजाने वाले के लिए कोरह वंशीय का भजन। 47 अध्याय पहले वचन से। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। सेला। 5 वचन से आगे। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है। वह तो शिरोमणि है। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 47 अध्याय का पहले वचन से। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड का कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है।
परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर के प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी के ढाले परमेश्वर के वश में है। वह तो शिरोमणि है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, इन वचनों से तूने हमें नए उजियाले से और ज़्यादा तृप्त किया और ज़्यादा भरपूर किया। हम में पवित्र आत्मा इन वचनों को फिट एंड फिक्स कर हम तुझे धन्यवाद के साथ मांगते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा और डरलीनेस में लेकर आ, हमें व्यवस्थित कर, ताकि हम उस डेस्टिनी में पहुंच सके जिसमें परमेश्वर इन वचनों को सीखने के कारण हमें देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन।